Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class we are going to talk about properties in English language. कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज आप किसी चीज़ का मालिक हो या आप किसी चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखते हो, रिलेशन रखते हो, तो उसके बारे में आपने इंग्लिश में किस तरह स्पीकिंग कर देनी है, इसके उसके बारे में आपने किस तरह सेंटेंसेस बना देनी है. सो हियर वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड. बट फर्स्ट थिंग you should clear is today's class is about property. So here we should know the concept of property. कि प्रॉपर्टी हमारे पास है क्या. सो वी आर गोइंग टुवर्ड्स प्रॉपर्टीज. अब प्रॉपर्टीज इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है? एक्चुअली प्रॉपर्टीज गिव्स अस द कंसेप्ट ऑफ ownership and we can also call it relationship. Means that property is a word, ये ऐसा लफ्ज है relationship कि ये इन दो अल्फाजों के साथ कनेक्टेड है. मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में जब भी आप बात करते हैं तो अपने रिलेशनशिप और ऑनरशिप इन दोनों का कंसेप्शन आपके जहन में आना चाहिए कि प्रॉपर्टीज में हम या तो ऑनरशिप की बात करते हैं या तो रिलेशनशिप की बात करते हैं. तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज बन जाती है. अब इंग्लिश में प्रॉपर्टीज क्या है? एक हमारे पास होते हैं प्रेजेंट प्रॉपर्टी, दूसरा हमारे पास एक ये भी होता है पास्ट प्रॉपर्टी, और तीसरा हमारे पास होता है फ्यूचर प्रॉपर्टी. तो अब ये कंसेप्ट तो क्लियर है कि प्रॉपर्टी मतलब ऑनरशिप और रिलेशनशिप है. लेकिन प्रेजेंट में कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, पास्ट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा और फ्यूचर के लिए कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा. सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट. अब प्रेजेंट में जो हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई है अबाउट प्रेजेंट एंड पास्ट के दोनों में फर्क क्या है, दोनों में हम क्या क्या कर देते हैं. तो मैं एक बार इसको फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी आप टाइम की बात कर रहे हो तो टाइम हमारे पास प्रेजेंट भी एक टाइम है, ठीक है, पास्ट भी एक टाइम है, आवर एक होता है, फ्यूचर भी एक टाइम है. तो इन टाइम का ये हमने तीन तरह का डिवीजन कर दिया. अब जब टाइम की बात आप करते हो और टाइम में प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो आपने लगा देना है फर्स्ट वर्ब को. टाइम में पास्ट की बात कर रहे हो सेकंड वर्ब को, और टाइम में फ्यूचर की बात करें तो फिर भी फर्स्ट वर्ब. लेकिन इस फर्स्ट वर्ब से पहले आपने वेल और शेल का इस्तेमाल जरूर कर देना है. तो ये तो हमारे पास टाइम का डिवीजन है. जो हमारे पास टाइम है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रेजेंट चीज की बात करें तो आपने वर्ब जो लगाना है वो हमारे पास एक्शन होता है, तो वो वर्ब हमारे पास फर्स्ट वर्ब होना चाहिए. पास फॉर एग्जाम्पल में अपने पास की बात करें, फॉर एग्जाम्पल कल मैंने जो किया था तो मैं फिर उसके लिए सेकंड वर्ब का इस्तेमाल ही कर दूंगा क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ. जब फ्यूचर कमिंग वक्त की बात कर रहे हो तो फिर फर्स्ट वर्ब के साथ में वेल शेल का इस्तेमाल कर देना है. तो ये हमारे पास तो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है. अब यहाँ पर भी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर की बात हो रही तो आपने उसी तरह का डिवीजन करके मतलब इसको सेंटेंसेस में तब्दील कर देना है. तो किस तरह होगा? अब प्रेजेंट की बात हुई तो फर्स्ट वर्ब हमने लगा देना है, और यहाँ पर फर्स्ट वर्ब हमारे पास है हैज, आवर, हैव. और इस हैज और हैव के बाद वो जो चीज की बात हो रही हो, जिसका आप ऑनर हो या जिसके साथ आपका रिश्ता हो, तो वो चीज यहाँ पर आपने लगा देना है और ये हमारे पास बन जाएगी प्रेजेंट प्रॉपर्टी. लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू पुट हियर आई हैव इन माय हैंड, यू कैन सी आई हैव अ मार्कर. तो मैं कहूंगा आई हैव अ मार्कर. अब इस सेंटेंस को आप देख लो, इसमें हैव हमारे पास एज अ वर्ब इस्तेमाल हो गया है. अब इसको हम कहते हैं नॉन एक्शन वर्ब, जिसमें हम कोई बॉडी पार्ट वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन फिर भी इसको हम वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई वर्ब यहाँ है ही नहीं. तो ये एक वर्ब है जो हमारे पास होते हैं, ये नॉन एक्शन वर्ब. अब हैज का इस्तेमाल जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है लाइक ही, शी, इट के साथ हैज का इस्तेमाल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है लाइक आई, वी, यू, दे, तो इसके साथ हैव का इस्तेमाल आपने कर देना है. तो ये हमारे पास बन जाएगी प्रेजेंट प्रॉपर्टी. अब जब पास्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो आप तो पास्ट प्रॉपर्टी में भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा कि सब्जेक्ट आपने लगा देना है. अब हैव का जो सेकंड फॉर्म है वो हमने लगाना है, तो से हैव का सेकंड फॉर्म है हैड, और उसके बाद जिस चीज की बात हो रही हो उसको आपने लगा देना है. तो यहाँ पर इसकी एक एग्जांपल मैं बताता चलूं कि आई हैड अ कार. लेट्स सपोज इफ समवन इज सेइंग आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी थी, तो इसका मतलब ये अभी वो गाड़ी नहीं है. तो ये प्रॉपर्टी जो मेरी थी वो पास्ट में अब नहीं है. मतलब पास्ट में ये कार थी मेरे पास, लेकिन अब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में अब कोई गाड़ी वगैरह नहीं है. तो ये मैं पास्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ. बचपन में हमारे पास बहुत सारे खिलौने थे. सो आई हैड many toys when I was child or childhood, whatever you just want to say, you can say there. So मैं पास्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. तो पास्ट प्रॉपर्टी की वजह से मैंने यहाँ पर सेकंड वर्ब को लगा दी कि मैंने कह दिया है कि पास्ट की बात कभी भी हो रही हो तो सेकंड वर्ब का इस्तेमाल आपने जरूर कर देना है. तो ये हमारे पास पास्ट प्रॉपर्टी बन जाती है. अब चले फ्यूचर की तरफ. तो फ्यूचर में हम क्या करते हैं कि फिर से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ जिस तरह मैंने बता दिया कि वेल शेल पहले तो लगता ही है, तो मैंने लगा दिया वेल और शेल को,
उसके बाद फर्स्ट वर्ब अगेन, तो फर्स्ट वर्ब हमारे पास तो क्लियर है कि हैव है, तो मैंने लगा दिया वो भी, और उसके बाद आप लगाओगे नाउन को। अब हैज यहाँ पर नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर वेल शेल हमारे पास है, तो वहां पर सब एक ही वर्ब आप लगाओगे, वो है हैव। फॉर एग्जाम्पल, अब कोई ऐसा चीज जो मेरे पास नहीं है और फ्यूचर में होगी, तो मैं क्या कहूंगा, आई वेल हैव बाइक। लेट्स सपोज आई विल हैव बाइक, मेरे पास अब बाइक नहीं है तो मेरे पास एक बाइक होगी, तो ये हमारे पास बन जाएगी प्रॉपर्टीज। जब आप किसी चीज आपके पास है तो आई हैव, था सो आई हैड, और होगी सो आई विल हैव इन सिंपल। और इफ यू जस्ट वांट टू बिकम नाइस स्पीकर, फिर आपने कह देना I'll have, it will become your tongue, the tip of your tongue, like this one, the tip of your tongue should touch the upper jaw, so it becomes I'll have will be like the native speaker, and these are the things that you have to know about properties. अब ऐसा चीज जो आपके पास है तो ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें, अगर ना हो तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आप नेगेटिव की तरफ जाओगे। नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो हमारे पास इसका है, वो आपने, ये तो आपको पता ही होगा कि नॉट हम लगाते हैं थर्ड पोजीशन पर, तो इसका जो पोजीशन होगा वो थर्ड ही होगा। तो स्ट्रक्चर को जिस तरह बन जाएगी कि सब्जेक्ट और उसके साथ डू एंड डज विद नॉट। अब यहाँ पर सिर्फ हैव और नाउ, अब यहाँ पर हैज का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, सिर्फ हैव का इस्तेमाल कर देना है आपने। तो यहाँ पर डू डज मैंने इसलिए लगा लिया क्योंकि नॉट का पोजीशन हमें थर्ड पर चाहिए, और अगर डू डज का इस्तेमाल मैं ना करूँ तो फिर नॉट का पोजीशन सेकंड बन जाएगी, जो बिल्कुल रॉन्ग है, सेकंड पोजीशन रॉन्ग है। अब कंबाइन में इस्तेमाल कर सकते, लेकिन वो आप अमेरिकन स्टाइल में इस्तेमाल कर दोगे। तो डू और डज इसलिए यहाँ पर हम लगाते हैं क्योंकि नॉट का पोजीशन हमें रिक्वायर्ड है एट द थर्ड पोजीशन, सो दैट्स व्हाई आई हैव एडेड हियर डू एंड डज इन ऑर्डर टू प्रमोट द पोजीशन ऑफ नॉट देयर। सो I don't have a car. अब मेरे पास एक मार्कर है लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं है, I don't have a car. And one thing more should be clear कि आप यहाँ पर इस सेंटेंस को आप इस तरह भी कह सकते हैं, I have no car. ये जो सेंटेंस है ये इनफॉर्मल है, और ये जो पहला वाला सेंटेंस है ये फॉर्मल है। तो कोई ऐसा भी कह सकता है, I don't have a car, I have no car. Both the sentences are correct, but one is informal, one is formal. To be very careful of grammar, अगर आप ये राइटिंग में ऐसा लिखो तो बहुत अच्छा होगा, स्पीकिंग में अगर ये भी कह दो तो कोई मसला नहीं, लेकिन स्पीकिंग राइटिंग में इसको तो इग्नोर कर दो, क्योंकि राइटिंग में हम ज़्यादातर ना फॉर्मल राइटिंग कर देते हैं। तो फिर आपने आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव एनीथिंग, जस्ट वांट टू से अबाउट समथिंग, सो यू हैव टू पुट डू नॉट। It's better to put there because I have no car is informal, and you have to be aware, and you have to be step back when you're writing something, because in writing you have to remove informality, you have to be much and more formal. So this is what the thing is। यहाँ पर अब जब आप इसकी नेगेटिव की बात कर रहे हो तो फिर आपने कर देना है सब्जेक्ट को, फिर से नॉट की पोजीशन थर्ड पर ही है, सो डिड के साथ लगाओगे नॉट, नॉट के साथ लगाओगे हैव, और फिर वही नाउन जिसकी बात हो रही। तो यहाँ पर एक सेकंड वर्ब इस्तेमाल हो गया। जब एक सेकंड वर्ब इस्तेमाल होते हैं फिर दूसरा सेकंड वर्ब नहीं लगा सकते, मैंने पास्ट इंडिपेंडेंस में एक्सप्लेन किया, अगर आपको मसला है तो वहां पर देख ली, यू विल गेट इट देयर। डिड मैंने इस्तेमाल कर दिया, अब यहाँ पर दूसरा सेकंड वर्ब नहीं लगता तो मैंने हैड को हैव कर दिया, आई डिडंट हैव। अब आप स्पीकिंग में इस तरह बोलोगे, आई डिडंट हैव, आई डिडंट हैव, आई डिडंट हैव, आई डिडंट, इट विल बी से लाइक आई डिडंट हैव, आई डिडंट हैव, I didn't have a bike. I didn't have a bike. For example, just want to say अब बाइक आपके पास है लेकिन आपके पास पहले नहीं थी, तो I didn't have a bike, मेरे पास एक बाइक नहीं थी। So you're talking about past now. We are coming toward the future property in which the structure will become like it, they put a subject first and then ये followed हो जाएगा after well and shall, और लगा लो not, फिर आप लगाओगे have को, our, एक noun को once again. For example, I'm just saying that I'll not have a bike. I'll not have a bike. मेरे पास कोई बाइक वगैरह नहीं होगी। So these are the properties that we are going to talk about. We talked about almost. So यहाँ पर आप एक ये तो क्लियर कर दो कि पीछे प्रॉपर्टी में जो मैंने डायरेक्टली नॉट लगाई, तो ये नॉट जो है हमें रिक्वायर्ड थी थर्ड पोजीशन पर, सो ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पर एडिट कर दिया, तो कोई मसला ही नहीं। अब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब लाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारे पास नॉट ऑलमोस्ट ठीक ही अब जब आप लगाना चाहते हो लग सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादातर कहते हैं सर नॉट पोजीशन, तो वैसे ही थर्ड पर रिक्वायर्ड है, हम इस तरह करें कि आई हैव नॉट, तो फिर ये गलत बन जाएगी, क्योंकि हाँ हमारे पास यहाँ पर एज अ मेन वर्ब है, और नॉट आप मेन वर्ब से पहले आप इससे पहले इस्तेमाल करें, बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा डेट को ऐड कर दिया, यहाँ पर डू एंड डज को ऐड कर दिया। और इसको भी इनफॉर्मल आप कहते आई हैड नो कार, आई हैड नो कार, आई हैव नो बाइक, सो दिस कैन आल्सो बी सेड लाइक इनफॉर्मल। अब इसकी उर्दू की पहचान आप किस तरह करोगे, तो जब आपके पास आता है पास होगा, इसकी पहचान पास था, और इसकी पहचान को जिस तरह पास है, तो जब मेरे पास है
मेरे पास कुछ है तो मैं कहूँ आई हैव, मेरे पास था आई हैड, मेरे पास होगा आई विल हैव. वन थिंग मोर शुड बी क्लियर दैट हैज एंड हैव जो हमारे पास है, यहाँ पर मैं लिखूंगा in order to note it extra, that is an extra thing that you have to bring in your notice. वो क्या है कि has and has and have plus third verb, has and have plus two and a basic verb, and has and have प्लस अ नाउन. अब ये हैज एंड हैव का इस्तेमाल हम डिफरेंट तरीकों से कर देते हैं. तो हैज एंड हैव के बाद जब थर्ड वर्ब लगाते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट बिकम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो ये हमारे पास बन जाएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो यहाँ पर आप देख लो I have done my homework, so I'm talking about present perfect tense. If I just want to say I have to go, I have to go, तो ये have to अब हमारे पास ये जो है ना ये मॉडल वर्ब का एक स्ट्रक्चर बन जाती है. ठीक है, अब यहाँ पर he has a car, तो यहाँ पर have या has को मैंने यहाँ पे एज अ मेन वर्ब इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास बन जाएंगी प्रॉपर्टीज. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू क्लियर अबाउट these sort of things. तो यह आज की लेक्चर थी हमारे प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड आई होप दैट इट विल बी क्वाइट फ्रूटफुल फॉर यू. वन थिंग मोर आई फॉरगॉट हियर इज इफ यू वांट टू मेक इट इंट्रोगेटिव, अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं तो फिर आपने इस डूडेस को पहले पहले लगा के एक इंट्रोगेटिव बनेगा. फॉर एग्जांपल, डू यू हैव बाइक, क्या आपके पास एक बाइक है? डिड यू हैव बाइक, क्या आपके पास बाइक था? विल यू हैव बाइक, क्या आपके पास एक बाइक होगी? सो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग फ्रॉम समवन अबाउट समथिंग दैट आर यू द ऑनर, were you the owner and will you be the owner? So this is what, these are the questions that if you just want to make or you just want to ask from someone, so you can put these kind of questions there and I'll ask about property of someone. So this was the lecture about property, and if you're new to this video, don't forget to subscribe the channel and wait for the more video related to spoken. Till then, take care of yourself.